शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। देर रात हिंदुस्तानी सेना ने पीओके में एलओसी पार करके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। 7 टेररिस्ट कैंप्स, लॉन्च पैड्स को नष्ट किया है। 35 से 40 आतंकियों को ढेर किया है, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है और घटनाक्रम पल पल बदल रहा है। 5 की पंचायत में उसी पर बहस होगी। सभी खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले आपको वॉर रूम लेकर चलता हूं प्रत्युष खरे के पास। प्रत्युष के पास एक बड़ी खबर है। प्रत्युष, मानक, इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है, जो सर्वदलीय बैठक मोदी सरकार ने बुलाई थी, वो सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। हालांकि मोदी सरकार ने तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को इससे अवगत करा दिया था कि किस तरीके से यह सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और उसमें पाकिस्तान के कैसे आतंकियों को मार गिराया गया। लेकिन उसके बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जो काफी देर से चल रही थी। अब खबर यह आ रही है कि गृह मंत्रालय में चल रही वो सर्वदलीय बैठक अब खत्म हो चुकी है। सभी विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में मौजूद थे। गुलाम नबी आजाद ने इस बैठक के खत्म होने के बाद क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। बधाई दी है अपने फोर्सेस को, आर्मी को, कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इससे जो मिलिटेंट्स थे उस पार पीओके में उनको भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन हमारी आर्मी के किसी भी आदमी को, जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वो सुरक्षित वापस अपने मुल्क में आए। हमने उनको बधाई दी और कहा कि कोई भी टेररिस्ट अटैक या टेररिज्म को खत्म करने के लिए जो पाकिस्तान की तरफ से हमारे देश पे थोपा जा रहा है, उस टेररिज्म को खत्म करने के लिए जो भी कदम सरकार उठाएगी, हमारा उसका समर्थन हमेशा रहेगा। हमारी फौज को मकसद हमारा है कि टेररिज्म खत्म हो जाए और पाकिस्तान ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज को कोई सहयोग या समर्थन न दे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रमन कुमार के पास चलते हैं। रमन, अभी तक जितने भी बयान आए विपक्षी दलों के, वो सब इसका स्वागत कर रहे हैं, एक सुर में कह रहे हैं कि पाकिस्तान को यह सबक सिखाना जरूरी था। सर्वदलीय बैठक के बाद क्या एक राय निकलकर सामने आई? बिल्कुल, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से सरकार को ये कहा गया कि इस परिस्थिति में जो घटना हो रही है उसमें पूरा राजनीतिक दल सरकार के साथ है और सरकार ने भी पूरी सावधानी बरतते हुए एक एक बात की जानकारी सभी राजनीतिक दलों को दी और कहा कि इस मामले पे जो भी कार्रवाई हुई है भारत सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से, वो काफी सफल ऑपरेशन रहा। और सबसे बड़ी बात कि इसमें भारतीय सेना के किसी भी जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और जो आतंकी कैंप है उसको हमने नष्ट करने में कामयाबी हासिल की और करीब 35 से 40 जो आतंकी थे उनको मार गिराने में भी कामयाबी मिली है। और म्यांमार का भी उदाहरण दिया गया कि म्यांमार में जब हमने इस तरह की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन इस जानकारी के लिए। और सीधे चलते हैं मानक गुप्ता के पास। मानक। शुक्रिया प्रत्युष। तो देखा आपने, आखिरकार इन सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद पूरा विपक्ष, सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ एक सुर में बोल रही हैं और सरकार का, आर्मी का समर्थन कर रही हैं। उड़ी हमले में 18 जवानों के शहीद होने के बाद हिंदुस्तान के हर कोने से पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की आवाज आ रही थी। आपको पता है, चाहे वो शहीदों का परिवार हो, सोशल मीडिया हो, आम लोग हो, हर कोई पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहा था। और अब उड़ी हमले के 10 दिन बाद हिंदुस्तान की सेना ने वो कर दिखाया जो आज तक नहीं हुआ। पाकिस्तानी सीमा में, पाकिस्तान नहीं, खुद नहीं कहता है कि पीओके उसका इलाका है, तो हम ये कह सकते हैं एलओसी पार करके पीओके में घुसकर सेना के जाबाजों ने आतंकियों के कैंपों को तबाह किया है। 35 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया है और उसके बाद सुरक्षित लौटे भी हैं। यह कदम तब उठाया गया जब लगातार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हो रही थी। कल ही प्रधानमंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात की थी और जैसा हमने आपको पहले भी बताया, देर रात जब पता चला कि एलओसी के पार आतंकी जमा हो रहे हैं, लॉन्च पैड्स पर हिंदुस्तान में घुसने की तैयारी में है, तभी इस एक्शन को अंजाम देने का फैसला किया गया। 5 की पंचायत में सवाल यही है, क्या भारतीय फौज ने पाकिस्तान में घुसकर आखिरकार करारा जवाब दे दिया है? मेरे साथ सारे के सारे मेहमान यहां स्टूडियो में मौजूद हैं जो पिछले 1 घंटे से अपनी राय दे रहे हैं। सर, मैं जल्दी से एक क्विक कमेंट आपसे सबसे चाहता हूं। पहले भाटिया, जनरल भाटिया, आप बताइए, क्या वाकई पाकिस्तान में घुस के हमने जो ये मारा है, इन आतंकियों को मारा है, पीओके में घुस के, करारा जवाब है ये बहुत ही करारा जवाब है, बहुत ही अहम जवाब है, बिल्कुल टाइमली है। बहुत अच्छी तरह से इसको हर लेवल पे प्लान किया, पॉलिटिकल लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे, टैक्टिकल लेवल पे प्लान किया गया है। आप मानेंगे नहीं, ऐसे ऑपरेशन बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि उसमें माफी गलती नहीं होती है। तो आप कोई गलती नहीं कर सकते ऐसे ऑपरेशन के दौरान। तो जैसे हमारी फोर्सेस ने अंदर इंसर्ट किया है,
उसको एग्जीक्यूट किया है और अपने आप को सक्सेसफुली ऑपरेशन करने के बाद एक्सट्रिकेट किया, वापस आए। आपको हैरानी नहीं हुई कि पाकिस्तानी सेना तो बोल रही थी सर कि हम तो पूरी तैयारी में बैठे हैं, सीमा पर हम परिंदा भी पर नहीं मार सकता, हम एकदम अलर्ट हैं, छुट्टियां रद्द हैं, उसके बावजूद हमारे फौजी जाते हैं, लॉन्च पैड्स को नष्ट करके वापस आ जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। ये देखिए, वो इतने उसमें बैठे थे अपने उसमें कि हम कभी कुछ करेंगे नहीं, ये गलत बैठे थे। इसका मतलब ब्लफ था? बिल्कुल ब्लफ था। और लॉन्च पैड में टेररिस्ट इसलिए बैठे थे, अंदर आने के लिए बैठे थे, क्योंकि अभी आगे देखिए, अभी दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है, ये आके और आतंकवाद हमारे देश में फैलाने वाले थे। सर मैंने मानक पहले भी इसी चैनल पे कहा था कि एक जो हमारे देश में समाज में एक जो वहम फैल रहा था कि हमको एक सॉफ्ट स्टेट समझा जाता था, उसका आज हमने वो एक संकल्प दिखा दिया कि हम सॉफ्ट नहीं, हम सहनशील हैं, हम समझदार हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी हमें आके मार के चला जाएगा। आज से पहले तो हमने कभी नहीं किया नहीं, पीओके में तो हम आज से पहले कभी नहीं घुसे, इस तरह का हमने अटैक नहीं किया, और किया भी हो तो बताया नहीं। ऐसा है कि फौज के लेवल के ऊपर और एलसी के लेवल के ऊपर ये छोटे मोटे स्क्रमशिश चलते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा धक्का था हमारे फौज के लिए कि कायरता से हमको हमला किया गया, हमारे सोते हुए जवानों को मारा गया। ये एक बर्दाश्त करना फौज के लिए बहुत मुश्किल था, उसका एक कड़ा जवाब देना ही था, और ये एक बहुत कड़ा जवाब है फौज में, और इसको ये हर फौज करेगी और हमेशा करती रही और आगे भी करेगी। इस बार हमने छाती ठोक के अनाउंस करके बताया हम करते। बिल्कुल। मोदी सरकार के मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ सर कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है, इसका मतलब हिंदुस्तान की पाकिस्तान पॉलिसी अब हमेशा के लिए बदल गई है, आगे से कुछ भी होगा तो इसी तरह का करारा जवाब मिलेगा। सही, ठीक है ना? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। इस वक्त जैसे ये जवाब मिलेगा, मिला है, और अब जवाब मिलता ही रहेगा पाकिस्तान कोई भी को। पार्टी हो पावर में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम किसी पार्टी पर सवाल नहीं उठा रहे, हम ये कह रहे हैं पहली बार ऐसा हुआ है और आगे भी ऐसा ही होना चाहिए और होगा। देखिए, आपको ये, जी हाँ, आपको ये समझना चाहिए पहले कि फौज किसी पार्टी की नहीं होती। बिल्कुल। देश किसी पार्टी का नहीं है, देश इंडिया भारत सबका एक देश है, उसका उद्देश्य भी एक होना चाहिए। और इसके साथ में दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात है कि पहली बार पाकिस्तान जो है सच बोल रहा है, नहीं तो हमेशा झूठ बोलता है। क्या सच बोल रहा है? सच इस बार उसने ये बोला है कि यहाँ पर ये हमारे आर्मी यहाँ पे आकर कैंप नष्ट नहीं किया। मतलब कहने का मतलब ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, बोल रहा है। नहीं हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। हाँ। सच क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो जो जमीन है, जो एरिया, जो इलाका है, वो पाकिस्तान का है ही नहीं, हमारा है, वो हमारा ही है। हाँ। तो उसने सच बोला। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि हमने अभी कुछ किया है थोड़ा सा बॉर्डर के एलओसी के आसपास। हाँ। हमको थोड़ा और डीप जाके सारे के सारे को खत्म कर देना चाहिए। आपको ऐसा लगता है जनरल भाटी, ये रुकने नहीं चाहिए एक्शन यहाँ पे? नहीं, देखिए, या अभी के लिए आपको लगता है काफी है? देखिए, क्योंकि हमने अनाउंस कर दिया, हमारा ऑपरेशन खत्म हो गया है। हर एक चीज का जवाब जो होता है टाइमली होता है, इक्विटेबल होता है, रिस्पॉन्स प्रोपोर्शनल होता है। हमारे पास मॉरल अथॉरिटी थी, उनका टेरर अटैक आते हैं, हमने मॉरल अथॉरिटी से किया है ये, और डंके की चोट पे किया है, और बहुत अच्छी तरह किया है। उनको पता लगना चाहिए, जब ये करेंगे उसका जवाब मिलेगा उनको। मैं फिर से जनरल भाटिया, वही सवाल मेरे जहन में आ रहा है। 1947 तब तो हमें याद है कि लड़ाई ही सारी बॉर्डर की थी, तब तो जाहिर है बॉर्डर पार हुए होंगे। 65, 71, कारगिल, तीनों में हमने एलओसी पार नहीं की थी। नहीं की, कारगिल में नहीं की, कारगिल में नहीं की, 65, 71 में। आप 71 के बाद से लगा लीजिए, 71 के बाद से आज तक 35 साल हो गए सर। 45 साल हो गए। नहीं क्या? देखिए, 45 साल में हमने पहली बार एलओसी पार की। देखिए, हम बहुत ही 30 साल से हम लोग आतंकवाद झेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बोला। इतने साल क्यों लगे हमें ये डिसीजन लेने में? मैं बताता हूँ, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल नेशन है, हम पाकिस्तान की तरह नहीं, बहुत रिस्पॉन्सिबल नेशन है, हम बहुत बड़ा नेशन है। और हमने 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन करी, हमने हमेशा उसका अमल किया। जो भी हम ट्रीटी साइन करते हैं हम उसका अमल करते हैं, हमने उसका अमल किया। पाकिस्तान ने हर चीज उल्टी करी है 1989 से, हर चीज उल्टी करी। हमारे सब्र का बांध टूटने में इतना टाइम क्यों लगा? हमारा सबर का बांध, देखिए, सबर का बांध टूटने में टाइम लगा, लेकिन अभी जब टूटा है, जो हमारा थ्रेशोल्ड उन्होंने क्रॉस किया है, अभी हमने अच्छी तरह उनको जवाब दिया है। ठीक है, और उनको अभी मतलब पता लग जाए कि आगे भी यही होगा। बिल्कुल, इसका मतलब मोदी जी ने सही कहा, देश में ऐसा गुस्सा है जो 65 के टाइम था, इससे पहले नहीं था। जाहिर है जो लोग चाहते थे वही किया सरकार ने। देश में गुस्सा है, मगर इस एक्शन से क्या हुआ, इसको पब्लिकली हमने अनाउंस करके क्या, जो हमारी फौज का थोड़ा बहुत मनोबल को धक्का लगा था, वो मनोबल वापस आया है, रेस्टोर हो गया। यू नो, मोरल ऑफ द आर्मी, क्योंकि हर खबर जवान तक नहीं जाती, उसको पॉलिटिकल एक्टिविटी का पता नहीं चलता। क्योंकि हर जो फौजी बॉर्डर के ऊपर होता है वो कहता है कि मेरे को इजाजत क्यों नहीं है मैं जाके मारूं, मेरे को अगर अंदर आके कोई मारा तो मैं बाहर जाके, मैं उधर जाके क्यों नहीं मार सकता हूं। तो अब ये मनोबल उनका ऊपर आ गया है, और उसका सबूत है कि हम
बड़ा सक्सेसफुली 7 जगह अंदर 3 से 4 किलोमीटर जाके मार के सही सलामत वापस आए सर। यानी कि इट बूस्ट the morale of the country also. बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं ये कह रहा हूं, जब उड़ी अटैक के बाद डीजीएमओ साहब बाहर आए थे, तब उन्होंने कहा था कि हम लोग जवाब देंगे, बट एट द प्लेस एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग, हम डिसाइड करेंगे। क्या उसी दिन सर ये सिग्नल मिल गया था कि ये एक्शन तो कुछ होने वाला है? यानी कि सरकार ने आर्मी को फ्री हैंड दे दिया है, आपको जवाब देना है, आप पे अटैक हुआ है, दो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और ये बिल्कुल टाइम से हुआ है और ये होता रहना चाहिए। नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, ये हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली है दैट वी शुड नाउ क्लीन पीओके। क्लीन पीओके, वहां से सारे के सारे टेरर कैंप्स को हमें नष्ट कर देना चाहिए। यानी कि ये एक्शन रुकना नहीं चाहिए। जनरल भाटिया, आप भी मानते हैं? नहीं, देखिए या अभी थोड़ा देखिए पाकिस्तान क्या, ये बड़े डेलिकेट से चीजें होती हैं। अभी एक हमारे पे टेरर अटैक हुआ उड़ी में, 18 तारीख को, 10 दिन हो गए उसको। हमने उसका हर एक उसमें जवाब दिया। डिप्लोमेटिक लेवल पे दिया, हमने मिलिट्री लेवल पे दे दिया, अभी हमने इकोनॉमिक लेवल पे दिया है, हमने इंफॉर्मेशन लेवल पे दिया, आपके चैनल के थ्रू, अभी हर चैनल के थ्रू जो हम बोल रहे हैं, ये बहुत महत्व रखता है इस चीज को, और हमें बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। ये जवाब भी मैंने पहले बोला था, ये सवाल नहीं कि होगा नहीं होगा, ये सवाल है कि कहां, कैसे और क्या होगा। कब की बात नहीं थी ये कभी भी। क्या हमने आखिरकार हिंदुस्तान की ताकत का एहसास कर लिया है? हमने रियलाइज कर लिया है कि हम सॉफ्ट स्टेट नहीं है, हम और बुली नहीं होंगे और ब्लैकमेल नहीं होंगे। दुनिया भर में हमारी बेइज्जती होती है जब भी हमारे यहाँ इस तरह कोई अटैक होता है, और हम चुपचाप बैठ जाते हैं, डॉसिये सौंपते रहते हैं। नहीं, सवाल ये नहीं है कि हमने सोच लिया कि हम सॉफ्ट स्टेट नहीं, हम कभी सॉफ्ट स्टेट नहीं थे। हम तो एक जैसे जनरल भाटिया ने बोला, हम एक समझदार, रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर नेशन है। हमारी फौज एक बहुत मैच्योर फौज है और वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अंदर काम करती रही है। हमारी फौज पाकिस्तान की फौज को तो हम कह ही नहीं रहे सर, हम तो गवर्नमेंट के लेवल पे कह रहे हैं। वही कह, हम एक बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, बहुत सीनियर मेंबर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबल तो आज भी है। तो इसलिए हम छुटमुट जो नादानियां हैं वो बर्दाश्त करते रहे हैं। छिटपुट सर 26/11 भी था, पार्लियामेंट अटैक भी था सर, वो छिटपुट नहीं था। हमने सबूत दिया, हमें विश्वास दिलाया गया सर, 30 साल से हम सबूत ही दे रहे थे। नहीं, हमें विश्वास भी दिलाया गया हर फोरम पे भी एक्शन होगा। इसको आप थोड़ा नहीं हुआ। नाउ इज द टाइम सर, अब वक्त मिला है हमारे को टू रिप्लाई, एंड टू रिप्लाई बाय क्लीनिंग पाकिस्तान, व्हाट आई सेड, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब ये वक्त मिला है हमारे को टू डिस्ट्रॉय ऑल दी टेररिस्ट कैंप्स ऑफ द, सबको खत्म कर दे, वंस एंड फॉर ऑल, ये सरदर्द खत्म हो जाए। मैं आपको, आप तो सर युद्ध की बात कर रहे हैं। मैं युद्ध की नहीं, मैं युद्ध की नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूं अपनी ही टेरिटरी वापस ले हम, पीओके, विच इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड। इस बात को कहना चाहता हूं मैं, हालांकि मैं सहमत हूं इनकी बात से कि हमें ये करना चाहिए, मगर जो जैसे जनरल भाटिया ने बोला, ये ऑपरेशन एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है, क्योंकि इसमें अगर हमारा नुकसान है, अगर हम किसी को जाके 40 टेररिस्ट को मारना चाहते हैं और अगर हमारे 4-10 जवानों को जख्मी होता है, वो तो कोई फायदा पड़ती है, तो नहीं, उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हमको बहुत सोच समझ के, प्लान करके, रिहर्स करके और फुल इंटेलिजेंस के साथ, तो इसमें शायद समय लग सकता है, जरूरी नहीं कि अभी कल परसों नरसों होगा। हमें पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी सपोर्ट के साथ इसको करना है कि अगर ये, क्योंकि ऐसा है नहीं, पाकिस्तान आर्मी कोई ऐसी आर्मी नहीं है कि जिसके अंदर कुछ नहीं है। उन्होंने हमारे साथ 3 युद्ध किए हैं, चौथा कॉन्फ्लिक्ट भी कारगिल में। सो हमें उस मुद्दे को मद्देनजर रख के सारे एक्शन करें, तभी हमें ये टाइम लगा, प्लानिंग लगा और बहुत सक्सेसफुल हुआ। लेकिन सर रिएक्ट तो वो भी करेंगे, रिटेलिएट तो करेंगे, विंग कमांडर ने करना चाहिए उनको। करेंगे, आपको लग रहा है करेंगे फौज, क्योंकि देखिए ऐसा है, क्या रिटेलिएट करेंगे सर? ज्यादा से ज्यादा वो बॉर्डर पे फायरिंग करेंगे, जो कि अक्सर वैसे भी होती रहती है। सीज़फायर वायलेशंस तो होंगे उसके आगे उनका कुछ करने का, या टेरर अटैक होंगे, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। उनको भी अपनी कमजोरियां पता है, खामियां पता है। पाकिस्तान का ब्लफ आखिरकार इंडिया ने कॉल कर दिया ना सर। हाँ बिल्कुल, उनका ब्लफ था और वो हमने कॉल कर दिया। इतना बड़ा हवा हमने क्यों बनाया हुआ था इतने साल से? न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। नहीं, हम ऐसे, वो क्या करते हैं, हमको टेरर अटैक करते हैं सब कमर्शियल डोमेन में, और बात करते हैं, हल्ला करते हैं न्यूक्लियर डोमेन में। इसके बीच में बहुत सारी स्पेस है हमारे पास। और अभी आप देखिए जो उन्होंने करा, जो हमने किया है, उसका कोई सीज़फायर वायलेशन के अलावा इससे ज्यादा कोई जवाब नहीं हो सकता। और सीज़फायर वायलेशन का अगर उन्होंने करा, उसका जवाब हम उसी टाइम बिल्कुल इफेक्टिव देंगे, इक्विटेबल देंगे और ज्यादा देंगे उनको उसमें मार खानी पड़ेगी। मैं आपको एक जल्दी से एक बात बताता हूँ, ये आपने सवाल पहले किया था उसके बारे में, ये फौज वही है जो पहले थी और आज भी है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ पॉलिटिकल विल चाहिए। एग्जैक्टली।
पॉलिटिकल विल आज हुआ तो ये हो गया और आपको दिखाई देता है। बिल्कुल। पहले आप बोल रहे थे 30 साल से क्यों नहीं हुआ, उसका कारण पॉलिटिकल विल बिल्कुल है। सही है, आपने बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही बात कही है। ये जो पॉलिटिकल विल अब दिखाई दे रही है, चाहे जनता का प्रेशर हो या आपने जो भी चुनावी कारण वादे हो, रहा। जो भी हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसी पॉलिटिकल विल की बदौलत ये सर्जिकल स्ट्राइक की गई। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के सामने विकल्प क्या है। वॉर रूम चलते हैं, प्रत्युष बताएंगे। प्रत्युष, अब पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है हमारी इन सर्जिकल स्ट्राइक्स के जवाब में? प्रत्युष। मानक, अब हर कोई यही जानना चाह रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान अपनी बौखलाहट में क्या कर सकता है। अपने दर्शकों को वही हम समझा रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान अब क्या कर सकता है। सीमा और एलओसी पर जवाबी गोलीबारी वो कर सकता है, हालांकि ये पहले भी करता रहा है। वो चीन और बाकी दोस्तों के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को वो झूठा बताता रहेगा, जैसा कि अभी वो कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कूटनीतिक संबंधों के दायरों को वो घटा सकता है, हालांकि खुद अलग थलग पड़ता जा रहा है। वो पाकिस्तान भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर फटकार लगा सकता है। ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं होगी। भारत पाक के बीच सीज फायर का उल्लंघन वो कर सकता है, इससे पहले भी कई बार वो कर चुका है। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ करा सकता है, या कहें कि और बढ़ा सकता है। घुसपैठ तो वो लगातार करता रहा है। भारत के शहरों में आतंकी हमलों की साजिश कर सकता है पाकिस्तान, ऐसा कर सकता है वो पाकिस्तान। कश्मीर घाटी में अशांति को और ज्यादा बढ़ा सकता है। मानक, जितने डिफेंस एक्सपर्ट वहां पर मौजूद हैं उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, हमने 7 आतंकी कैंपों को नष्ट कर दिया, 35 से 40 आतंकी हमने मार दिए। हो सकता है कि कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक वहां पर ऐसी कोई हलचल ना हो, लेकिन क्या दोबारा वहां पर आतंकी कैंप नहीं हो लगेंगे? फिर से वहां पर आतंकियों का जमावड़ा नहीं लगेगा? ऐसी स्थिति में फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास सर्विलेंस सिस्टम है, उस जब पता पड़ जाएगा तो फिर से अटैक करेंगे, प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल कर ऐसा है, सकते जो Why not? हैं। जो Why not? टेररिस्ट मैं तो शुरू से यही कहता आया हूं जी, ये हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली है टू क्लीन। चल बाकी जो टेररिज्म है, ये पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है। तो वो तो ये स्टेट छोड़ेगा पॉलिसी नहीं। बदली नहीं हो सकती, छोड़ेगा नहीं। और पाकिस्तान की जो इंडिया पॉलिसी है वो पाकिस्तानी आर्मी डिवाइस करती है, वही इसको आगे बढ़ाती है। तो अगर आप ये सोच के चलें कि इससे टेररिज्म रुक जाएगी, वो नहीं होने वाला है। ये मैं बिल्कुल मानता हूं। इसका ये नहीं कि वो बिल्कुल टेररिज्म रोक दी, लेकिन पाकिस्तान ने ये, इसको हम कहते हैं लो कॉस्ट हाई इफेक्ट वॉर जो कहते हैं, जो उन्होंने पिछले 26 साल से जो बिल्कुल, कर रखी है, exactly. उसकी हमने कीमत बढ़ा दी है। हमने कीमत बढ़ा दी, अब हमने गेम के रूल बदल दिए। गेम के रूल बदल दिए हैं अभी। ठीक है आज ना से मानक 29 सितंबर से रूल अलग होंगे। अभी अब जब वो रूल अलग करेंगे होंगे। हाँ। उसका उनको प्रोटेक्टिव एक्शन, डिफेंसिव एक्शन लेने यानी बॉल पड़ेंगे। अब उनके कोर्ट में है। जैसा जन भाटिया ने कहा 29 सितंबर के बाद रूल अलग हैं। उन्होंने एक अटैक किया, हमने 7 किए। हाँ। उसके बाद जिस लेवल पे वो करेंगे उसका उनको मुंह तोड़ और मल्टीप्लाइड जवाब मिलेगा। यानी आप सोचेंगे करने से पहले। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक अटैक किया था ओडी, उसके जवाब में हमने 7 जवाब दिए हैं उनको। 7 टेररिस्ट के लॉन्च पैड हमने नष्ट किए हैं, एलओसी के पार जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके। यानी अब जो ये नए नियम से खेल खेला जाएगा, इसमें देखते हैं पाकिस्तान अब जवाबी कार्रवाई क्या करता है। छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, फौरन हाजिर हो रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। 5 की पंचायत प्रेजेंटेड बाय